हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। और ये शो मैं आपके लिए लेकर आता हूं एवरी सैटरडे एंड संडे एट 10 PM, जहां हम हंसते भी हैं और हंसाते भी हैं। और शबीर कभी भी इस शो के अंदर अकेला नहीं होता है। यहाँ पर मेरे साथ होते हैं बहुत सारे डिफरेंट किस्म के डिस्टिंग्विश्ड और बहुत ही जबरदस्त किस्म के गेस्ट। और मेरे साथ इस वक्त राइट नाउ स्टूडियोज में हैं मेरे बहुत ही नियर और डियर फ्रेंड, जिनको मैंने एक्सपर्ट की शक्ल में यहाँ पे बुलाया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मिस्टर सरदार जी सिंह साहब। सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है? सत श्री अकाल शबीर भाई, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सिंह साहब, A1 फर्स्ट क्लास मामला चल रहा है। अच्छा सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में सबसे सच्चा आदमी कौन है? मतलब समझ में नहीं आता किस पे एतबार करें हम। ओ जी, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से जो है ना, दुनिया में सबसे सच्चा आदमी पान वाला होता है जी। वो कम से कम आपसे पूछ के तो चूना लगाता है ना। मैं ऐसा समझता हूँ कम से कम। हाँ जी, सही बात है, सही बात है। अच्छा एक बात बताइए सिंह साहब, पहले के जमाने में और आज के जमाने में क्या फर्क है? हाँ जी, बड़ा फर्क है जी, पहले के जमाने में और आज के जमाने में। पहले अगर कोई अकेला बंदा बैठ के हंस रहा होता था तो लोग कहते हैं कि जी मुंडा पागल हो गया है। लेकिन अगर आज के जमाने में कोई अकेला बंदा बैठ के हंस रहा हो ना, तो लोग कहते हैं कि जी मुझे भी शेयर करो, मुझे भी हंसना है। वैसे जो है ना, हम पुराने जमाने के नहीं, हम तो नए जमाने के शबीर पाजी। हम तो 2022 की भी बातें भुला के जो है ना, वो नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं जी। तो वो मसला क्या है? आप शुरू कर लेना अपनी न्यू लाइफ। पर जिनसे उधार लिया है ना शबीर पाजी, वो मानते ही नहीं है। यानी कि मान लिया है आपने कि आपको बहुत सारा उधार है, उधार यानी क्रेडिट चढ़ा हुआ है। अच्छा सरदार जी, एक और बात बताएं, जिगरी यार किसे कहते हैं? यानी कि बेस्ट बडी क्या होता है? ओ जी, अमेरिका में जी बेस्ट फ्रेंड होता है या फास्ट फ्रेंड होता है, हमारे यहाँ उसको जो है ना, वो जिगरी यार कहते हैं। जिगरी यार वो बेवकूफ होता है जी, जो दोस्त की आशिकी के चक्कर में दोस्त के साथ मुफ्त में खुआर हो रहा होता है। कभी कभी कुटाई भी लग जाती है उसकी, है जी। तो मेरा भी एक जिगरी यार था, उसकी आशिकी के चक्कर में मैंने भी जो है ना बड़ी मार खाई है जी। और ऐसी ऐसी जगह पे मार खाई है, मैं आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के उसको बता नहीं सकता जी। अभी भी याद करता हूँ तो मेरी टूही अकड़ जाती है। यानी कि समझ गया, आपने बहुत मार खाई है, मैं समझ गया। नहीं, हम ये चाहेंगे भी नहीं कि आप नेशनल टेलीविजन पे सारी बातें बताएं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कंजूसी की कोई बेस्ट एग्जांपल आप मुझे दें, यानी कि कंजूसी की आला मिसाल, यानी कि बहुत ही टॉप किस्म की एग्जांपल क्या हो सकती है? और जी, कंजूसी की आला मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ शबीर पाजी। हमारे एक दोस्त ने अपनी बीवी को SMS किया कि मैं आज रात को लेट घर पे आऊंगा, और अगर मैं ज्यादा लेट हो जाऊं ना तो उस SMS को दोबारा पढ़ लेना, यानी कि दूसरे SMS का खर्चा बच गया जी। खर्चा बचाओ। क्या बात है, ऐसे भी कंजूस लोग होते हैं भाई। बताओ, SMS यानी कि भेजा एक बार और दोबारा नहीं भेजा, किसी को दोबारा पढ़ लेना, क्या बात है। अच्छा एक बार बताएं पापा जी, आप अपनी बेगम से पत्नी जी से डरते हैं? ओ ना शबीर पाजी ना, मैं अपनी बीवी से नहीं डरता जी। हाँ जी, तो कल जो है ना, मैंने अपनी बीवी के जमीन पे घुटने टिकवा दिए। वो समझते क्या अपने आप को? वाकई भाभी साहब ने जमीन पे यानी कि घुटने रखवा के, यानी कि उनके घुटने जमीन पे रख के उन्होंने आपसे माफी मांगी? हाँ जी, तो कल वो हुआ कुछ इस तरीके से, मैं जो है ना जरा टेबल के नीचे जरा आराम कर रहा था जी। टेबल के नीचे कौन आराम करता है? हाँ जी, वो जरा मैं कल किसी वजह से जो है ना टेबल के नीचे छुप गया था, तो उसने जो है ना जमीन पे घुटने रखकर मुझे बोला कि बाहर आ जाओ सरदार जी, बाहर आ जाओ, कुछ नहीं कहूंगी। तो घुटने तो टिकवा दिए ना। अच्छा वैसे क्या, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपको टेबल के नीचे छुपना पड़ा पाजी, ये बताइए। ओ जी, बस मैंने अपनी बीवी को एक शेर सुनाया और मेरी ओटी भड़क गई। तो इरशाद हमें भी सुनाइए, वो शेर क्या है? मतलब यानी कि हो जाए यहाँ पर भी एक बार दोबारा से, यहाँ कोई मारेगा नहीं आपको, ये मेरी गारंटी है। तो शेर कुछ इस तरीके से शबीर पाजी के, कभी रोटी के टुकड़ों में है जी, कभी सालन के प्याले में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, बेगम तेरी जुल्फों का दीदार हर निवाले में। क्या बात है, क्या बात है। आपको कुट लगी ना, वो सही कुट लगी। अच्छा सरदार जी, थोड़ा आपको मतलब इंटरनेशनल ज्ञान की तरफ लेके चलता हूँ। मैक्सिको का एक शहर है सैन पेड्रो, वहां के जो मेयर है उनका नाम है विक्टर ह्यूगो सोसा, नाम भी बड़ा फैंसी सा है। उन्होंने पिछले साल एक एलिगेटर से शादी कर ली, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी शबीर पाजी, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है कि वो मेयर साहब ने जो है ना, वो एलिगेटर मैडम से जो शादी कर ली है। देखो कितनी चंगी जोड़ी लग रही है। अच्छा वैसे ना, इस शादी के फायदे पड़े हैं कि ना रोज रोज सी चिक चिक, ना शॉपिंग के खर्चे, और ना सास बहू का कोई मसला। वैसे मेरे हिसाब से जो है ना, ये बड़ा ही अक्लमंद आदमी है कि अब जो है ना, ये सिर्फ सुनेगा। देखो भाभी एलिगेटर कितनी प्यारी लग रही है ना, इस किस्म की आवाज निकालते हुए।
क्यों आपकी बीवी बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है क्या? और ये कि सास बहू के झगड़े भी आपके घर में चलते हैं क्या? वो जी ज्यादा खर्चे तो नहीं देती, बस जो है वो उसकी शॉपिंग के खर्चे पूरे करते करते मैंने लास्ट मंथ अपनी एक किडनी बेच दी। वैसे एक ही किडनी जो है वो पूरा काम देती, तो दूसरी जो है वो स्पेयर में ही है ना, वो तो वेस्ट ऑफ मनी है। सही बात है, मर्द बेचारा सारा दिन काम करे और फिर घर आ गए, ये सब है। अच्छा सरदार जी, एक बात और बताइए, जेल में और फेसबुक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? वो ये बड़ा चंगा क्वेश्चन है, बड़ा चंगा क्वेश्चन किया कि जी दोनों के अंदर जो है ना, यू सिट डाउन, वेस्ट योर टाइम एंड राइट ऑन द वॉल। सही कहा, आई एग्री विद यू दिस। अच्छा हमें ना स्नीज हो जाती है, कभी कभी स्नीज आती है, छींकें हमें आ जाती है, इसका क्या मतलब है? छींक क्यों आती है? ओ जी, छींकने का मतलब ये होता है कि किसी ने आपको जो है ना वो याद किया है। अच्छा, किसी ने महबूब को याद किया है। कभी कभी कर्जा मांगने वाले भी याद कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है ना कि छींक आ रही होती है और जो है वो वापस चली जाती है, तो पूरी छींक नहीं आती, इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये है कि किसी ने आपको याद किया, उसके बाद अचानक से उसने कहा ओ जी दफा करो, ऐ जी तो आपकी छींक भी वापस आ। सही बात है, मट्टी पे आओ। अच्छा, एक और चीज है, मेल जो है वो फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा खुश, ज्यादा जो है ना वो चिल्ड आउट रहते हैं, इसका क्या रीजन है, व्हाई? ओ जी शबीर बाजी, ये आपने बड़ा चंगा क्वेश्चन किया है जी। देखिए, मर्द जो है ना उसको 30 सेकंड लगते हैं फोन पे बात करने में, शॉपिंग करने में 20 मिनट, और किसी से कोई जेलसी नहीं, और नेचर बिल्कुल आलू के जैसी कि जो है ना कहीं भी वो एडजस्ट हो जाएगी जी। मर्द को जो है ना वो ऑफिस भी जो है ना वो जन्नत लगता है, यानी कि घर से 8 घंटे दूर, एकदम टेंशन फ्री लाइफ, खुशबाश, बिल्कुल चंगा। अच्छा सरदार जी, अब आप हमें थोड़ा सा कुछ लतीफा सुनाएं, कोई अच्छा सा चुटकुला, कोई हो जाए लाफ्टर टाइप की कोई चीज। और ये जोक्स तो मुझे आजकल बड़े आ रहे हैं। कल ही एक जोक आया है, एक शादी में ब्राइड का एक्स बॉयफ्रेंड घुस गया, तो ब्राइड के फादर ने उससे पूछा, कौन साहब क्यों आए हो? तो उसने कहा, अंकल जी मैं वो जो सेमीफाइनल में आउट हो गया था, तो फाइनल देखने आया हूं बेचारा। आप पिटवाएंगे, पता है, बहुत बुरे तरीके से बारातियों को भी पिटवाएंगे, उनके घर वालों को भी पिटवाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे इस चक्कर में। वाह वाह वाह, क्या फिलॉसफी है बाबा जी। मुझे एक बात बताएं, अरेंज मैरिजेस में डिवोर्स कम क्यों होती है? ओ शबीर बाजी, जो बंदा अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से डिवोर्स क्या खाक देगा? अच्छा सिंह साहब, यूजुअली हम हमारे गेस्ट से जो है वो मैसेज लेते हैं आखिर में, लेकिन आज मैं आपसे मैसेज देने के लिए नहीं बोलूंगा। आज मैं आपसे बोलूंगा कि आप हमें कोई अच्छा सा शेर सुनाइए और उस पे आप जो है ना हमसे विदा लीजिए। तो हो जाए, इरशाद, शेर हो जाए। ओ जी बिल्कुल, बड़ा तो आपको शेर सुनाता हूं मैं। शेर कुछ इस तरीके से है कि आसमां पे बहुत से सितारे थे, आपके बहुत सारे चाहने वाले थे, हम भी गए जेल आपके साथ, क्योंकि आपके चोरी के मोबाइल में सबसे ज्यादा एसएमएस जो थे ना वो हमारे थे। सही बात है, हम भी आपके चाहने वाले थे, हैं और रहेंगे। सरदार जी बहुत मजा आया, एज यूजुअल जब भी आप यहाँ आते हैं एक समा सा बन जाता है। तो चले आज जो है ना हम आपसे यहाँ पे विदा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे। तो थैंक यू सो मच सरदार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, बहुत शुक्रिया। कहीं भी मजा आइए, देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।